आप सभी को प्रणाम। आज हम एक नए टॉपिक उपासना क्या है। उपासना अर्थात ये समझेंगे कि किस तरह से हम अपने जो हमारे अंदर क्वालिटी है उसको हमें छोड़ना नहीं है, उसको हमें खोना नहीं है, अपने अंदर के गुण को ना खोएं। गुण से ही समझ में आता है कि जो भी अच्छाई है ना। जैसे अलग अलग तरह के फूल हैं, अलग अलग तरह के जो भी पुष्प हैं, पौधे हैं, उनकी अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग खुशबू होती है। जितने भी आयुर्वेदिक पौधे हैं, आयुर्वेदिक उनसे दवाइयाँ बनती है उनके गुणों के कारण, और वो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं हमारे अलग अलग शारीरिक मानसिक विकारों में। तो ठीक उसी तरीके से उपासना के थ्रू उपासना का सही अर्थ हम समझेंगे उपासन, यानी किसी के पास बैठना, किसी उच्च के पास बस बैठना। उच्च कौन है? जिसके अंदर उच्चतम क्वालिटी है, उच्चतम गुण है। तो हम जिसके पास बैठते हैं उसका ही गुण ग्रहण करते ही हैं, चाहे हमारा मन हो या नहीं भी है तब भी उसकी एनर्जी को हम ऑब्जर्व करते ही हैं। अगर आप गंगा किनारे बैठे हो तो मन अनायास ही पवित्रता और निर्मलता से आपका मन सराबोर हो जाएगा। अब आप किसी गंदे नाले के सामने से गुजर रहे हैं तो छी छी कर रहे हैं हम, और हमारा मन छी छी तभी कर सकता है ना जब हमारे मन में भी थोड़ी सी गंदगी को फील तो कर पा रहे हैं हम। इसी प्रकार से तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर भी हम भी उस ब्रह्म चेतना का स्वरूप हैं, उसी का अंग अवयव है। तो हमारे अंदर भी बहुत सारे गुण हैं जिसे हम पहचानते नहीं हैं, और सबसे पहले तो हम खुद को तकलीफ़ देते हैं, खुद के साथ बहुत गलतियां करते हैं, खुद को खुश नहीं रखते हैं, खुद रो रो के खुद के लिए बहुत शिकायतें रखते हैं, खुद को परेशान करते हैं। तो सर्वप्रथम तो हमने पहले भी सॉरी फॉरगिवनेस की वीडियो बनाई है। तो सर्वप्रथम तो हर रात हर सुबह अपने आप से सॉरी बोले, और सॉरी बोलने के साथ साथ अपने आप को खुश रखने की, सेल्फ लव करने की प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब हम जिस चीज़ का अभ्यास करेंगे वही चीज़ हमारे अंदर बढ़ेगी, और वही हम दूसरों को दे सकते हैं जो हमारे पास है। हम गुलाब के पास जाते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखता है, उसकी खुशबू बहुत भाती है हमें, कमल बहुत सुंदर दिखता है। इस तरीके से सारे पुष्प तो किसी के गुण ही हमें अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो हमें अपने अंदर की गुण को, क्वालिटी को बढ़ानी है कि हमारे अंदर जैसे कि प्रेम का गुण, कि हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो हमारे पास सभी आते हैं कि हाँ वहाँ बैठेंगे तो थोड़े प्रेम मिलेगा। शीतलता, सुकून, शांति, करुणा, है ना, ये सारा दया, ममता जो भी है, ये सारा सेवा भाव जो भी, ये सारा एक आत्मा का गुण है, एक मनुष्य का गुण है। तो ये असल में उपासना ये है ना कि कर्मकांड हमें कर्मकांड के हर एक मंत्र हमें जीवन जीने का राह सिखाते हैं, सलीका सिखाते हैं। और जब हम भटके हुए देवता कहे जाते हैं, जब हम इन गुणों को, क्योंकि असल में हमारा गुण यही है, हम दयावान होने चाहिए, हमारे अंदर स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए नहीं है, लेकिन उस पर कालिक जमा पड़ा है बुराइयों का, 200 दुर्गुणों का। तो जिस तरह से हम चश्मे की सफाई करते हैं, शीशा की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, तो अपने अंतःकरण की भी सफाई करनी है और अपने साथ बैठना है। साथ बैठेंगे तो पता चलेगा, एक डायरी पे अपने बारे में लिखेंगे तो अपने दोस्त दुर्गुणों को हम लिख के, उसको कट करके, उसको फाड़ के, उसको फेंक के, जला के हम अपने अंदर की सफाई कर सकते हैं। और नहीं, मैं ये तो नहीं हूँ, मैं तो प्रेम हूँ, मैं तो दया हूँ, मैं तो करुणा हूँ, अपने असल गुण को, अपने असल क्वालिटी को जगाकर भगवान के सच्चे रूप में उपासना कर सकते हैं। तो इस उपासना भरे दिव्य गुणों को हम अपने अंदर खूब बिखेरें, और परमात्मा के उन सभी बच्चों को, सभी गुरु भाई बहनों को ये प्रेम, ये सद्गुण की खुशबू 10 दिशाओं में बिखेरते चले। इसी भाव के साथ सभी को प्रणाम। सबको जीवन में खुशियाँ आए, सौभाग्य आए, समृद्धि आए। सबको प्रणाम। राम राम, धन्यवाद।